हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हमें क्या पढ़ना है? सांद्रता के पदों को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके 2 लेक्चर्स डाले जा चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 3rd लेक्चर है हमारा। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ना है? आयतन प्रतिशत। इसको डेनोट किस चीज़ से करते हैं? वी, यानी कि इस तरीके से करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, या फिर इस तरीके से हम इसे लिख रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर? आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर आयतन प्रतिशत को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और सारी चीजें। यानी कि विले का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100, वो क्या होगा? हमारा आयतन प्रतिशत होगा। इसे कैसे देखते हैं? यदि कहीं पे लिखा हुआ है 8%, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल। कभी कभी आप देखिएगा कि जो शराब की बोतलें होती हैं उन पे लिखा होता है ऐसा कुछ, या फिर आप देख सकते हैं कफ सिरप वगैरह, इन सब पे भी मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब वेट बाय वेट, कुछ ना कुछ इस तरीके से लिखी होती है चीजें। टैबलेट्स पर लिखी हो सकती हैं, कहीं पे भी आप देखना जरूर। ठीक है, आगे देखिए कि जो 8% है वो कितने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इस तरीके से लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि 8 ml। ठीक है, 8 ml, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल है। तो इसकी मतलब इसे किस तरीके से डिफाइन किया गया होगा? इसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि 8 ml विलेय है कितने में? 100 ml विलायक में। आया कुछ समझ? यानी कि ये बिल्कुल द्रव्यमान प्रतिशत की ही कॉपी है, लेकिन इसे किसके लिए डिफाइन किया गया है? इसे डिफाइन किया गया है यदि कहीं पे आयतन होगा तो हम उसे किस तरीके से बोलेंगे, तो उसके लिए आयतन प्रतिशत को डिफाइन किया गया। आयतन प्रतिशत का मतलब क्या है कि यानी कि विले का वो भाग विलियन में जो विलियन के 100 भाग में उपस्थित हो। 100 भाग क्यों लिया हमने? क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम? परसेंट का मैंने आपको कल मतलब बताया था, फिर से देख लेते हैं। यानी कि 100 का कुछ अंश, 100 का कुछ अंश, एक तरीके से हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, विले का वो भाग विलियन में जो विलियन के 100 भाग में उपस्थित हो। यानी कि हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि 8 ml उपस्थित है कितने में? 100 भाग में। 100 भाग किसके लेंगे हम? ml के। क्या हो जाएगा हमारा? 8 ml विले में 100 ml विलायक उपस्थित है। आई होप आपको समझ आया हो। एक और एग्जांपल लें क्या? इरेज करूं इसे? ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा सिंपल कि 7 ml उपस्थित है कितने में? 100 ml विलायक में। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इससे आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो आपको क्या याद रखना है? और यहाँ से आप एक बात और समझ लीजिए कि आपको यहाँ से ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से ये हेल्प करने वाला है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा कि 7 ml है कितने में? 100 ml में। ये तो आपको पता है, ये विले है, ये विलायक है, जो कम होगा वही घुल रहा होगा। सिंपल, ये घुलेगा जब 7 ml है कितने में? 100 ml में उपस्थित है। तब कितना होगा हमारा विलायक? कितना होगा? विलायक हो जाएगा हमारा 100 - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 93 ml। विलायक कितना है? 93 ml। यानी कि विलायक का वॉल्यूम कितना है बच्चों? 93 ml। ओके, और विले का वॉल्यूम कितना है? विले का वॉल्यूम आपको गिवन है। कितना वॉल्यूम गिवन है? 7 ml। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा।
ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में यदि आपको ऐसा दिया हो 7% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विलय के लिख लेना है, विलय का आयतन, फिर लिखेंगे आप विलायक का आयतन। विलायक का कितना होगा, 100 में से उसे घटा दीजिएगा, सिंपल। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो। आगे देखें, ओके आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। यदि आपको किसी का भी आयतन प्रतिशत निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को वहां पे लगा रहे होंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लें, देखो ये है हमारा क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, थोड़ी जगह की कमी है। 40% एल्कोहल को 90 ml जल में मिलाया जाता है, ठीक है। तो एल्कोहल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमें बताना है। और आप क्या बता सकते हैं, और इस क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जल का बताइए, जल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप वो भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके आगे देखिए, जल का आयतन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जल को हम डोनेट कर लेते हैं वाटर से, इस तरीके से। हम किसका निकालें, पहले एल्कोहल का निकालना है ना, हमें एल्कोहल का निकालते हैं, ठीक है। एल्कोहल का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, क्लियर। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, यदि एक कंटेनर इस तरीके से है, ठीक है, उसके अंदर A मिलाया गया है, इसके अंदर B मिलाया गया है। इसका आयतन कितना है, इसका आयतन मान लीजिए V है और इसका आयतन कितना है, मान लीजिए V है। तब क्या होगा, इसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि VA का यदि हमें आयतन प्रतिशत निकालना है तो VA बाई VA प्लस VB इंटू 100, और यदि हमें VB का निकालना है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, VB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमने क्यों किया, VA प्लस VB हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जो हमारा विलयन है, विलयन किससे मिलकर के बना होगा, विलय प्लस विलायक। क्लियर सी बात है, विलय प्लस विलायक से मिलकर के क्या बना होगा, हमारा विलयन बना होगा। विलयन का आयतन हम कैसे निकालेंगे, विलय का आयतन जोड़िए, साथ में विलायक का आयतन जोड़ दीजिए। आई होप आपको इतनी बात समझ आई तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे अगर यदि हम VA से डिनोट करें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, VA बाई VA प्लस VB, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 हम कर सकते हैं। ओके, VA कितना है हमारा, 40% लिखा हुआ है यहाँ पर। 40% का मतलब क्या हो सकता है, 40 ml उपस्थित है कितने में, 100 ml में, यही तो इसका मतलब होगा। क्लियर सी बात है। या फिर हम देख लेते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, माना जो विलयन है, विलयन 100 भाग है, 100 इकाई जो भी बोलना चाहें आप वो से बोल सकते हैं, यानी कि 100 है, वो कुछ भी हो सकता है, 100 ml वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। 40% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा हमारा, 40 ml होगा। सिंपल सी बात है, यदि 100 ml ये है और 40% हमें गिवन है, कितना हो जाएगा, 40/100 गुणा 100, ऐसे ही तो निकालते थे बचपन से हम, तो कितना आ गया, 40 आ गया ना। तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे पुट की है। ओके, अब नीचे देखिए, नीचे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, या फिर हम इसे यहाँ पे, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। कितना होगा, 40 प्लस विलायक कितना है हमारा, 90 ml, मल्टीप्लाई बाय आप कर सकते हैं, इसे 100 के साथ में करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, यहाँ पे देखिए, 40 अपॉन 130 मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो आएगा। ये कितना हो गया, 400/13 हो गया। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया हो बहुत अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़े, आयतन प्रतिशत क्लियर है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक से निकाल। अब हमें देखना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आपको क्वेश्चन करने का पैटर्न तो समझ आ गया होगा, क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, ठीक है। वही है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, जब हम जल के अंदर, जल तो लिक्विड हो गया,
इसके अंदर यदि हम क्या करें, नमक मिला दें, नमक क्या होता है हमारा, NaCl होता है। क्लियर, NaCl यदि हम मिला दें तो इस तरीके से होगा, ये क्या होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये तो आपको पता ही है। जबकि जो हमारा नमक है वो कैसा, सॉरी ये तो सॉलिड होगा, इसके अंदर क्या मिला हुआ था, वाटर मिला हुआ था। वाटर क्या होता है, वाटर किस फॉर्म में होता है, वाटर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड होता है। जबकि जो हमारा NaCl है वो क्या होगा, सॉलिड। तो इसके लिए क्या डिफाइन किया गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को डिफाइन किया गया। किस लिए, कि यदि हमें निकालनी हो सांद्रता, यदि हमें सांद्रता निकालनी हो किसकी, ठोस की भी और द्रव की भी, तब हम क्या करेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सहारा लेंगे। इसे हम डेनोट कर रहे होते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट से। आई होप आपको इतनी। अब देखिए, यदि कहीं पे लिखा हुआ है 15% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 ग्राम विलेय उपस्थित है 100 ml में। आई बात समझ में, यानी कि 15 ग्राम विलेय उपस्थित है। हमने 1 ग्राम क्यों लिया बच्चों, 1 ग्राम इसलिए लिया कि जो वेट है, वेट भार, वेट का मतलब क्या होता है, भार। भार किस में देखते हैं हम, या तो केजी में देखते हैं या फिर ग्राम में देख रहे होते हैं। तो वही है कि 15 ग्राम उपस्थित है कितने में, 100 ml में। 15 ग्राम उपस्थित है 100 ml में। इसे हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का भार। फिर से देखिए, हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं विलेय के, सॉरी, यानी कि विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय का भार हमें डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ आई हो। अब देखते हैं क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन से जो फॉर्मूला निकल करके आया है वो क्या बोलता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। आयतन क्यों लिया, वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान यानी कि वेट, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ये होता है इसका मतलब। आगे देखें, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। तो ये हो गया, इसको लिख लेते हैं हम। यदि 21 ग्राम वेट बाय वॉल्यूम लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, आप विलयन निकाल सकते हैं। विलयन कितना होगा, ठीक है, और 21% वेट बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है। भार कितना है विलेय का, कितना भार है, 21 ग्राम, और विलयन कितना है हमारा, 100 ml। आई बात समझ में। आगे देखें, यदि इतनी बात समझ आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो सारी बातें मैं बता रही हूँ, ये की सारी बातें बिल्कुल प्रॉपर कलरफुल हैंडराइटिंग नोट्स में लिखी गई है। नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये सब। अब हमें देखना है मोलरता के बारे में। 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा मोल के बारे में, और 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा मोल के बारे में, और 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मोल के बारे में कि आखिर मोल होता क्या है। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम 12th क्लास में हैं तो इसलिए थोड़ी ही चर्चा कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं। इसके लिए तो आपको 9th, 11th, 12th की बुक्स पढ़नी होंगी। ठीक है, मोल का मतलब क्या होता है, सिंपल, मोल का मतलब होता है कि यदि आप दुकान पर जाएं, ठीक है, कहाँ जाएं, दुकान पर जाएं केले लेने के लिए, या फिर ठेले पे जाएं केले लेने के लिए, आप बोलेंगे कि 1 दर्जन केले दे दो, तो वो कितने केले देगा, 12। आप यदि पेन लेने जाएं कि 1 दर्जन पेन दे दो, तो वो कितनी पेन्स देगा, 12। ओके, यदि आप बोले कि 1 मोल पेन दे दो, तो उसका मतलब क्या होगा पता है आपको, 6.02 इंटू 10⁻23 पेन। 1 मोल पेन का मतलब होगा 6.02 इंटू 10⁻23 पेन्स। अब देखिए 1 दर्जन पेन का मतलब कितना होगा, 1 दर्जन पेन का मतलब होगा 12 पेन्स, यही तो मतलब होगा। ठीक है, यानी कि हम मोल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मोल क्या है, एक तरीके से बताने का
मतलब बहुत बड़ी चीज को एक छोटे से फॉर्म में बताने के लिए एक तरीका है। जैसे कि एक दर्जन हम बोल देते हैं 12 की जगह पर, वैसे ही 6.02 इंटू 10⁻23 हम बोल देते हैं एक मोल को। आई होप आप इतनी बात समझ पाए हो। एक मोल वैसे तो बहुत ज़्यादा लार्ज है। यदि हम एक मोल डोनट्स यदि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते चले जाएं तो ये पूरी पृथ्वी भर जाएगी, फिर भी डोनट्स कम पड़ जाएंगे। एक मोल इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। एक मोल इतना बड़ा नंबर है कि यदि एक मोल जर्म्स हो, जर्म्स खाइए अपने जो रेड येलो इस तरीके से आती हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी को ये कवर कर लेंगी एक मोल जेम्स, ठीक है। यानी कि एक मोल बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन केमिस्ट्री का अजूबा देखिए, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक मोल कितने में हो जाता है। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है ना O2 के अंदर कितने मोल उपस्थित हैं 6.02 इंटू 10⁻23, यानी कि कितने एक मोल O2 में कितने परमाणु उपस्थित हैं 6.02 इंटू 23। अब देखिए यदि ऐसा लिखा हो एक मोल सल्फर, एक मोल सल्फर का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर भी कितने परमाणु उपस्थित होंगे, इतने परमाणु उपस्थित होंगे, परमाणु, जिसे आप क्या कर सकते हैं अपने हाथों में भी ले सकते हैं। ये केमिस्ट्री में इतना छोटा है। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हमारा परमाणु का जो साइज है वो कितना होता होगा, ठीक है। इरेज करें, आगे देखें, ओके। अब देख लीजिए मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, उसके बाद एक पॉइंट बच जाएगा मोलंश, फिर हम अपनी वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। मोलरता का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोल, यानी कि एकांक का मतलब क्या है, एकांक आयतन का मतलब होता है 1 लीटर हो सकता है, 1 ml हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एकांक आयतन का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इकाई किसकी लेनी है, वॉल्यूम वाली इकाइयाँ लेनी है, मिलीलीटर, लीटर, ये सारी चीज़ें लेनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जो मोलरता को हम डिफाइन करते हैं वो किस में कर रहे होते हैं, लीटर में कर रहे होते हैं, क्लियर। यानी कि विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, वही क्या हो जाएगी, मोलरता। मोलरता का एक और डेफिनेशन है, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोल को हम क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। एकांक आयतन में विलेय के कितने मोल उपस्थित, यानी कि 1 लीटर में उपस्थित मोल कितने हैं, किसके, विलेय के। सिंपल बात है ना। आगे देखिए कि 20 ग्राम NaCl को, यानी कि गिवन क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेपर में भी कॉपी में भी हर जगह, कि NaCl का भार कितना है, भार है 20 ग्राम, ठीक है। जल कितना गिवन है, यानी कि विलायक होगा, जरूरी है, ज्यादा दिख रहा है आपको। विलायक का भार, विलायक का आयतन कितना है, 150 ml है, क्लियर इतनी बात। अब क्या निकालना है हमें, मोलरता निकालनी है। मोलरता को इस तरीके से लिखिएगा और इसका नोटेशन होता है कैपिटल M। इसे हम बोल रहे होते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले विलेय का भार दिया हुआ है। जब विलेय का भार दिया हुआ है, आपको मोल नहीं दिए हुए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल का एक सूत्र होता है कि भार बटा अणु भार या फिर परमाणु भार। यहाँ पे क्या गिवन है, NaCl, अणुभार ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसे क्या लिखेंगे, भार कितना गिवन है, जितना दिया हो उसे ऊपर लिखिए 20 ग्राम। NaCl का कितना होता है, ये तो आपको खुद भी पता होगा, Na का कीजिए फिर प्लस Cl का कीजिए, तो कितना होगा, Na का भार प्लस Cl का भार कितना होगा, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में।
23 प्लस 35.5, ये कितना हो जाएगा 58.5। कितना हो जाएगा 58.5। तो हम क्या कर सकते हैं कि मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, मोल हम निकाल सकते हैं Na का भार, Cl का भार, क्या 58.5 है ये, ठीक है। लिखिए इसके नीचे 58.5, यही क्या हो गए आपके मोल हो गए, इसे आप शॉर्ट आउट कर लीजिए। मोल कितने निकाले थे अभी हमने, मोल निकाले थे 58.5, ऊपर कितना था 20 ग्राम था। क्लियर। अब सूत्र देखिए, सूत्र क्या बोलता है हमारा, विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने हैं, इतने हैं। यदि हमसे विलायक के बोल रहा होता तो 150 बटा कुछ ऐसे कर रहे होते, सॉरी, यदि हमें यहाँ पे विलायक के मोल निकालने होते तो उसका भार बटा अणुभार करते हैं, किसी भी चीज़ का हो वही सेम प्रोसेस होता है। तो इसे हम लिखेंगे 20/58.5। फिर नीचे क्या लिखना है, आयतन। आयतन किस में दिया है हमें 150 ml। 150 ml यदि दिया है तो 150 ml को कन्वर्ट कीजिए किस में, लीटर में। 1 लीटर में कन्वर्ट करो, यानी कि लीटर में कन्वर्ट करो। सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1000 से भाग लगा सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 1000 ऊपर पहुंच जाएगा। चलो सिंपल ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले इसे बड़ा बड़ा लिखते हैं। चलो 20/58.5 कितना है 150 बटा 1000, यही तो है 1000। इसे हम क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 20/58.5 मल्टीप्लाई बाई 150, ऊपर चला जाएगा 1000। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। 2.79। इसकी इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। क्यों, ऊपर कितने थे, ऊपर क्या लिखना था हमें, मोल लिखने थे, मोल। नीचे किसका आयतन लेना है, आयतन लेना है लीटर में। तो क्या आ जाएगी इकाई, मोल प्रति लीटर आ जाएगी। क्लियर। सबसे पहले देखिए कि मोलरता, मोलरता का मतलब क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोल। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मोललता। क्या देखने वाले हैं, मोललता। मोललता बिल्कुल सेम है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विलयन का आयतन, ठीक है, विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पे सिर्फ इतना सा अंतर है कि विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान केजी में लेना है, यहाँ पे किस में लेना था, लीटर में। बच्चों ये बात तो आपको खुद ही याद रखनी होगी। विलेय के मोल किसमें, विलायक का द्रव्यमान केजी में लीजिए, उनका अनुपात क्या होगी, आपकी मोलरता होगी। इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, यानी कि विलायक कितना हो, 1 kg हो, उसमें कितने उपस्थित हो, मोल, वही होंगे आपके विलेय के मोल। विलेय के मोल क्या है, विलेय के मोल निकालने के लिए यदि आपको विलेय का भार दिया हो तो आप निकाल सकते हैं भार बटा अणुभार या फिर परमाणु भार करके, ठीक है। उससे आप क्या निकाल सकते हैं, विलेय के मोल निकाल सकते हैं। विलायक का आपको आयतन दिया होगा, द्रव्यमान, सॉरी, विलायक का आपको द्रव्यमान दिया होगा, इससे आप निकाल सकते हैं मोललता। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है मोलैलिटी। ये क्या थी आपकी मोलैरिटी, ये है आपकी मोलैरिटी, ये है आपकी मोलैलिटी। मोलैरिटी। अब मोललता का मतलब होगा विलेय के मोल ऊपर लेने हैं, नीचे लेना है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोल। इसका भी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम हो सकता है, यानी कि आप बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। आज का हमारा मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, मोल अंश को डिफाइन किया जाता है इस तरीके से कि यदि एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने क्या किया, ए विलयन मिलाया है, मतलब एक ए है और एक बी है, इन दोनों को हमने क्या किया, इसके अंदर मिला दिया, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है।
ये जो कंटेनर है इसके अंदर हमने क्या किया है, एक ए को मिलाया है, एक ए को मिलाया है और एक बी को मिलाया है। उससे क्या बन रहा होगा, हमारा एक सॉल्यूशन बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, एक सॉल्यूशन बन रहा होगा। अब देखिए ए का भी कुछ मोल होंगे, ए के भी कुछ मोल होंगे और बी के भी कुछ मोल होंगे। ए के मोल को हम डिनोट कर सकते हैं एन ऑफ ए से और बी के मोल को हम डिनोट कर सकते हैं एन ऑफ बी से। इसे हम लिख सकते हैं ए के मोल, इसे हम लिख सकते हैं बी के मोल। अब देखिए यदि हमें ए का मोल अंश निकालना है, यदि हमें ए का मोल अंश निकालना है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए के मोल बटे विलियन के कुल मोल, ए के मोल बटे विलियन के कुल मोल। इसका नोटेशन क्या होगा, मोल का नोटेशन मोल अंश का नोटेशन होता है एक्स। क्या होता है, एक्स। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी बुक में लिखा हो सकता है, इस तरीके से। और एक्स ऑफ बी भी लिखा हो सकता है, एक्स ऑफ सी भी लिखा हो सकता है। अब देखिए एक्स ऑफ ए एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब देखिए ए के मोल बटे विलियन के कुल मोल। विलियन के कुल मोल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यदि आप इसको भी जोड़ दें, इसमें से दो मिले हुए हैं और इसको भी जोड़ दें तो क्या मिल जाएंगे हमें, कुल मोल नहीं मिल जाएंगे क्या। तो वही लिखा हुआ है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और बी का मोल अंश क्या हो जाएगा, बी के मोल बटे विलियन के कुल मोल, एक्स ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब जो आपको न्यूमेरिकल्स दिए होंगे उसमें आप किसी को भी एन ऑफ ए या फिर एन ऑफ बी मान सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। एक बात आपको याद रखनी है कि विलियन में जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसका मोल अंश भी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जिसके मोल ज़्यादा उसका मोल अंश भी ज़्यादा। अब देखिए विलियन में जितने भी मोल उपस्थित होते हैं, जितने भी मोल अंश होंगे वो क्या होता है, उनका योग 1 होता है। जितने भी मोल अंश उपस्थित होते हैं उन सब का योग क्या होगा, 1 होगा। चाहे इसमें 100 क्यों ना उपस्थित हो, उन सब का मोल क्या योग क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इसे हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से रहने देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ऐड कीजिए एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। टोटल करेंगे तो क्या होगा, जब इनके बेस सेम हैं तो क्या हो जाएगा, वन आ गया या नहीं आया, ठीक है। यदि आप क्या करें, द्विअंगी विलयन लिया था हमने, ये तो द्विअंगी। यदि आप यहाँ पे त्रिअंगी लेते हैं ना, त्रिअंगी विलयन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ऑफ ए था प्लस एक्स ऑफ सी कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ऑफ सी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ऑफ सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ सी इक्वल टू क्या आएगा 1। आप यदि इसे डी तक बढ़ाएंगे, ई तक यानी कि जेड तक क्यों ना बढ़ा लीजिए, सेम क्या आएगा 1 आ रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने क्या बताई, विलयन में जिसके मोल ज़्यादा उसका मोल अंश ज़्यादा, और जितने भी मोल अंश उपस्थित हों उन सब का योग क्या होता है, 1 होता है। आई होप आपको आज की सारी क्लास समझ आई हो। यदि यहाँ तक वीडियो देखी है, यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।